शनिदेव महाराज की जय हो। मित्रों, जो आपकी मकर राशि है यह पृथ्वी तत्व राशि है, लेकिन मकर राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव, वह आपके वायु तत्व प्रधान देवता हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न आएगा कि हम पृथ्वी तत्व को महानता दें कि हम वायु तत्व को। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वायु तत्व को महानता प्रदान करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि राशि तो आपकी पृथ्वी तत्व है, तो इस वसुंधरा में तो आप बहुत कुछ करके गुजर ही जाएंगे। लेकिन वायु का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वायु तो अपार है, विशाल है, अकल्पनीय है। तो याद रखिए, आप कल्पना से परे जा कर के वह कार्य कर जाएंगे जो सारी दुनिया वसुंधरा को आश्चर्यचकित कर जाएगा। आपने देखा होगा कि जो भी अकल्पनीय कार्य कर जाते हैं, कोई विश्व रिकॉर्ड जैसा रिकॉर्ड बना जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग पाएंगे कि वह मकर राशि के लोग होंगे। क्योंकि मकर राशि मेहनत की राशि है और सफलता का कोई शॉर्टकट सूत्र है ही नहीं। वह सूत्र केवल और केवल मेहनत, मेहनत और मेहनत ही होती है। लेकिन आप कहेंगे कि आप तो अकल्पनीय काम की बातें करते हैं, लेकिन पिछले 6 साल में तो हमारा कचूमर निकल गया है, हम लोग तो कहाँ रोड पे आ गए हैं। तो महाराज, ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसा है। आप तो विश्व रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खाने के ही लाले पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप पर ये निराशा के विचार 100% आ रहे होंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि निराशा जो है वह अब पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी तरह अपार कष्ट के बाद एक सुखों का जो सागर है वह भी आपके जीवन में अब आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आकाश हो या पाताल हो, सब जगह आपका धमाल मचना ही मचना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुल मिलाकर आप जानते हैं कि आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं, जो ये बताया जा रहा है वो तो केवल मन की संतुष्टि के लिए बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन देखिए, सब कुछ जो फेर है वो ग्रहों का है और समय का है। समय ही सब कुछ होता है। समय किस प्रतिपल आपका किस तरह बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। आप थोड़ा पिछले इमेजिन में जाइए, कल्पना करिए कि 2017 से पहले आप किस पोजीशन में थे और अचानक आपका समय बदल गया होगा कि आप सुखों से एकदम दुखों की ओर प्रवेश कर गए होंगे। तो समय बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए आपको बहुत निराश नहीं होना है। क्योंकि कहा भी जाता है कि समय जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय बहुतों को बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। कि समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो दिखा सब कुछ देता है लोगों को। तो याद रखिएगा कि समय आपका बदल जाएगा और उसमें कहीं से भी किसी प्रकार की निराशा की बात नहीं है। अब जब मैं ये दावा कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, आप जानते हैं कि इस भौतिक युग का हम उदाहरण लें, हर व्यक्ति पर अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपने दूसरों पर सत्ता का प्रयोग करते हैं। जो आपके शहर के एसपी डीएम होते हैं वो जनता पर अपनी सत्ता प्रयोग करते हैं। राजनेता जो होते हैं वह सब पर अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि न्यायाधीशों पर कौन सत्ता का प्रयोग कर लेता है? न्यायाधीश, अगर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें, न्यायाधीश सर्वोच्च है। और याद रखें, आपके राशि का मालिक जो शनिदेव हैं वो भी सर्वोच्च हैं। उन पर कोई अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आप उसी के एक अंग हैं। क्योंकि आपकी राशि मकर है, इसलिए आप सर्वोच्च भी हैं। और जो भी दिन आपने पहले देखे हैं, याद रखिए, हमेशा वो कहते नहीं ना कि कुल मिलाकर के जब बुरा समय होता है ना, तो याद रखिए वो कहीं ना कहीं अच्छे समय का निर्माण कर रहा होता है। तो आप कोई मजदूर और सेवक नहीं हैं। मजदूर और सेवक जितना बनना था आप बन चुके हैं। अब आप न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश जो होता है, आपको मालूम है कि न्यायाधीश सर्वोच्च होता है। न्यायाधीश से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखना। बहुतेरे लोगों की शिकायत है कि पंडित जी आपने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं या हो नहीं रहा है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमें सबकी कुंडली के बारे में मालूम नहीं। हम तो एक मकर राशि, उसका गोचर
और उसका जो एक सामान्य विश्लेषण है वो आपको बताया जा रहा है। जो असली कहानी होगी वह आपकी कुंडली पर भी निर्भर करती कि आपकी कहानी क्या है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो भी मकर राशि के लोग हैं उसमें सूर्य अयोगकारी ग्रह होता है। तो मान लीजिए, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी होता है, अब मान लीजिए कहीं आपकी सूर्य की ही महादशा चल रही है या सूर्य की ही अंतर्दशा चल रही है, तो अब बताइए फिर वहाँ पर दिक्कतें आ जाएंगी। या आपकी कुंडली कुछ ऐसी है कि अब पता चला कि उसमें जो शनिदेव महाराज हैं वही नीच के हैं। तो अगर शनिदेव महाराज नीच के हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो प्रतिफल तो देंगे, लेकिन वो प्रतिफल उस तरह का नहीं दे पाएंगे जिस तरह की आप आशा रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में यह देखिए कि कहीं मार्केश का योग तो नहीं चल रहा, कहीं अयोगकारी जो ग्रह हैं उनकी दशाएं तो नहीं चल रही हैं। तो आप जब इनका कुल मिला के पूरा वो देख लेंगे तब जाकर असली निचोड़ आपको पता चलेगा। अब आपकी कुंडली कैसी है, कैसे देखना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन में नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कुंडली का जो पूरा विश्लेषण है, भविष्य फल है, वह आपको बहुत डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को ज़रूर देखिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वह अपनी कुंडली को तो देखते नहीं हैं, वह केवल यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे से ऐसा नहीं हुआ है। भाई आप अपनी कुंडली को भी तो देखिए कि आपकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग मकर राशि के होंगे, एक व्यक्ति तो होगा नहीं। तो क्या करोड़ों को बिल्कुल उसी तरह सबको समान ढंग से प्रतिफल मिलेगा या सबको समान रूप से दंड मिलेगा? कुछ लोगों के लिए मकर राशि में सन की 7.5 बहुत अच्छी गई है, लेकिन कुछ लोगों को क्या हुआ कि महलों से सड़क पे आ गए हैं। तो दोनों मकर राशि के थे, लेकिन जब प्रतिफल की बात आई तो दोनों में विपरीत हो गया। वो विपरीत क्यों हो गया? वो कुंडली के कारण हो गया, क्योंकि जिसकी सन की 7.5 आई उसकी महादशा बड़ी अच्छी थी, उसका शनि उच्च का था, अन्य ग्रह भी सही स्थानों में बैठे थे और उसने शनि की 7.5 से संबंधित जो भी पूजा पाठ जप तप नियम जो प्रिकॉशन थे वो सब लिए, तो उसको अच्छा प्रतिफल मिल गया। आपने वो सब कुछ नहीं किया या आपकी कुंडली में ग्रह दशा बहुत खराब थी तो आपको उसका उल्टा असर मिला। तो आप इन सब बातों को समझिए, तब जाकर के एक 360 डिग्री पूरा होल सोल पूरा अच्छा विश्लेषण होता है। आपको इन सब बातों, और हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये सब बातें ज़रूर आती हैं, और मैं यही मान के चलता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो ये सब आता है। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो स्क्रीन में नंबर दिया गया हो, आप कॉल और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।